अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज आपको अरबी के व्लॉग के बाद एक और व्लॉग बना कर दे रहे हैं, क्योंकि उसी के साथ एक और फसल तैयार की गई है और जो बहुत ज़्यादा मिक़दार में की गई है। उस फसल का नाम कमाद है। ये देखिए मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी कमाद है और इधर भी नज़र आ रहा होगा, ये भी कमाद है। तो इस तरह कमाद की जो फसल है, जहाँ पर आधा जो हिस्सा है वो अरबी का लगाया गया है और आधा जो है कमाद का लगाया गया है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको समझ आ सके कि एक ही जगह पर दो चीज़ें सरवाइव कर सकती हैं। तो ये लोगों का एक ख़्याल है कि दो अलग-अलग चीज़ें लगानी चाहिए ताकि इसका फ़ायदा हो सके। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि देखें, एक फसल अगर इसका रेट नहीं लग सकता या कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तो दूसरी फसल उसकी जगह उसका कमी जो है पूरी कर सके। दूसरी बात है, एक फसल ख़राब हो जाती है बीमारी की वजह से या कोई कुदरती आफत, गड़ा वगैरह यानी कि ये हम ओले कहते हैं उसको वजह से, तो दूसरी फसल उसका शिकार ना हो सके। तो इस तरह एक किसान भाइयों का एक मुत्तफ़िक़ा एक राय है कि फ़सल जहाँ भी की जाए दो हिस्सों में बाँट कर की जाए, दोनों अलग-अलग होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ आपको दिखाते हैं, यहाँ कमाद को काश्त किया गया है और बहुत ज़्यादा मिक़दार में, तो आपको दिखाते हैं। और उसके बाद कमाद का तरीक़ाकार सारा कुछ इसी वीडियो में शेयर करते हैं आपसे। तो चलें जी, पहले आपको कमाद दिखाते हैं। तो ये देखें, ये कमाद की फसल है, ये देखें, और इसको तकरीबन 3 माह हो चुके हैं इसके लगाए हुए। तो इसको इस दफ़ा नया कमाद लगाया गया है। मतलब ये है कहने का कि इसको 3 बार काटना पड़ता है। अगर इस बार लगाया है, जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको काटेंगे और फिर से ये दोबारा उगाएगा, उसकी फिर हिफाजत की जाएगी, दोबारा 1 साल बाद काटा जाएगा, फिर तीसरी बार भी ये उस मिक़दार से, जैसे दूसरी बार यानी कि उगा था उस मिक़दार से कम उगेगा, लेकिन उगेगा ज़रूर। तो तीसरी बार तक इसको उगा कर फिर इसकी मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाता है और इसकी जगह फिर नया लगा दिया जाता है। तो इस तरह ये एक ही जो इसकी जड़ होती है 3 बार उगती है और फसल देती है। चलें जी, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, ये 12 माह की फसल है, 12 महीने बाद ये पक कर तैयार होता है मुकम्मल। और ये जो है गालबन दूसरे माह में काटना स्टार्ट किया जाता है, दूसरे माह में, और फिर ये चौथे माह तक यानी कि 2 महीने इसको काटते काटते लग जाते हैं, क्योंकि ये मिलों में डायरेक्टली जाता है। तो वहाँ पर और कोई जगह इसको नहीं बेचने की होती, तो डायरेक्ट जो शुगर मिल्स हैं उनमें इनको पहुँचाया जाता है। और ये जो है ये तकरीबन 2 माह तक 3 माह तक ये इसको काटते रहते हैं लोग, और गाड़ी के पे गाड़ी जाती रहती है। तो एक रोज़ाना की गाड़ी बड़ी जो होती है, ट्राला जिसे हम बोलते हैं, या बेड फोर जो है, वो एक जाता है एक ही फसल से। तो इसी तरह बहुत से फसलों से गाड़ियाँ जाती हैं, तो 1 बाय 1 को उनका कांटा भी करना होता है, उसके बाद इसको स्टोर भी करना होता है, क्रैश भी करना होता है। तो इसलिए जब जब वो कहते हैं उसी वक्त इसको लेकर जाना पड़ता है। तो अब आपको बताते हैं, इसकी ज़्यादातर इसको पानी की ज़रूरत होती है और उसके बाद इसको खाद की ज़रूरत होती है और एक आध स्प्रे की ज़रूरत होती है, ताकि जब ये शुरू में उस वक्त स्प्रे की ज़रूरत होती है, और जब एंड में, तो एंड में जब ये इसमें मीठा ज़्यादा बन रहा होता है उस वक्त ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर गन्ने को कीड़ा लग जाता है। तो कीड़े लगने की वजह से फिर ये इसमें गन्ना जो है काना हो जाता है, तो काने की वजह से फिर इसमें रस जो है वो बराबर नहीं रहता। तो इसलिए इस रस को बरकरार रखने के लिए फिर इसको एक स्प्रे किया जाता है कीड़े से महफूज के लिए। तो उसके बाद फिर ये बराबर तैयार हो जाता है। तो आज तक इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो आज तक इतना ही। इंशाअल्लाह
نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.